अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर रिच पीपल आर हैप्पियर, क्या जो अमीर लोग हैं वो खुश होते हैं। डैनर के मुताबिक जिन नेशंस में वेल्थ अच्छी होगी, रिसोर्सेज होंगे, इकोनॉमी स्टेबल होगी, वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। जिन ममालिक में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है इनस्टेबल होंगी, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश नहीं होंगे। टेबल जो है ये हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर पाकिस्तान का जो लाइफ सेटिस्फेक्शन वो 7.07 है। ममालिक की खुशी का बायस सिर्फ कह रहा है कि वेल्थ नहीं, बल्कि इसमें इनका लिटरेसी रेट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये चीज़ें भी अहम हैं। वेल्थ, व्हाट डू वी कंक्लूड? वेल्थ हैप्पीनेस का और लो इनकम अनहैप्पीनेस का बायस है। ज़्यादा वेल्दी ममालिक ज़्यादा खुशहाल नज़र आते हैं। जिन ममालिक में लोगों की बेसिक नीड्स, खुराक, शेल्टर वगैरह ही पूरे नहीं होते, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसी सूरत में पैसा ही इनकी खुशहाली का बायस होता है। जब पैसे से आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो मज़ीद पैसा मज़ीद खुशी पैदा नहीं करता। करेक्ट वर्ड फैक्टर्स देन प्रिडिक्ट हैप्पीनेस। पहला है वर्क सेटिस्फैक्शन। जो लोग अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। चाहे वो मोची का काम कर रहे हों, चाहे वो एक फैक्ट्री रन कर रहे हों, चाहे वो डॉक्टर हों, अगर वो अपने काम से सेटिस्फाइड हैं तो वो खुश ही होंगे। आगे है, यहाँ पे एक मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है रेड लाइन से, फ्लो। फ्लो कह रहा है कि मिहाली के मुताबिक अगर काम हमारी स्किल्स और स्ट्रेंथ के रिलेटेड है तो हम फ्लो की स्टेट में चले जाते हैं, यानी काम के साथ फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फेथ एंड वेलबींग। रिसर्चर्स के मुताबिक जो लोग मजहबी लिहाज से ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद खुशी का एक बड़ा ज़रिया जो है वो है वर्क सेटिस्फेक्शन। पहला जो मैंने आपको बताया, दूसरा वर्क सेटिस्फेक्शन है, दूसरा इसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं। ये भी हमारी खुशी को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे दूसरों के साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतने ही हम लोग खुश होंगे। क्लोज रिलेशनशिप एंड वेलबींग। नीड टू बिलोंग। कह रहा है कि जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादा क्लोजली अटैच नहीं होते, लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं बनाते, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। और जो लोग दूसरों से ज़्यादा ताल्लुकात बनाते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा अटैच होते हैं लोगों से, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं, वो ज़्यादातर हैप्पी होते हैं। कंसेप्ट फ्रॉम बुद्धिज़्म। इनके मुताबिक हैप्पी लोग कौन होते हैं? इन्होंने कहा था कि एक कैंडल के साथ जितनी मर्जी कैंडल्स को रोशन करते जाएं, पहली वाली कैंडल की रोशनी कम नहीं होगी। इसलिए दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। फ्रेंडशिप्स एंड वेलबींग। दूसरों की मौजूदगी की वजह से आपकी खुशी दुगनी हो जाती है और गम कम हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। पार्किंसन की स्टडी के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स के क्लोज रिलेशंस वेल्थ की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं, वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा खुश होते हैं। मैरिज एंड वेलबींग। ये देखा गया है कि खुशबाश लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, या फिर शादीशुदा लोग ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह से आपको सोशल सपोर्ट मिलती है, और कह रहा है कि लोगों को नए रूल्स मिलते हैं, नए काम करने को मिलते हैं, नए रोल्स उनको मिलते हैं। आपकी जो है नई आइडेंटिटी बनती है, आपके बच्चे आपकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 409 का लेसन नंबर 11, सॉरी लेसन नंबर 10। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।